अफसोस जिया कि तुम बच गई। पर चलो, अपने बच्चे के गम में तुम कम से कम दिन रात तड़पोगी तो सही। तुम्हारी वजह से मैं शेखर के लिए बहुत तड़पी हूँ। अब तुम तड़पोगी और मैं देखूंगी। और शेखर भी कब तक तुम्हें सहारा देता रहेगा? तुम्हारे और उसके बीच की कड़ी तो फट चुकी है। तुम्हारा बच्चा। बहुत हो चुका समर, बहुत हो चुका। पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका है। कुछ भी करके, जमीन आसमान एक करके पता लगाना है कि कौन है वो शख्स जिसने हमारे घर पर, हमारी खुशियों पर इतना बड़ा वार किया है। इस घर ने अपना पहला ग्रैंड चाइल्ड खो दिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ भी करो समर, किसी डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करो या पुलिस में दौड़ भाग करो, लेकिन मुझे वो शख्स चाहिए। मैं उसे सजा दूंगा। ज्ञान पांडे बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन लाचार नहीं हुआ है। बाबा प्लीज आप इतने एजिटेटेड मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ समर। जब तक उस आदमी को सजा नहीं देता ना, मरूंगा नहीं मैं। बाबा प्लीज। शेखर की तो यह हालत नहीं है कि वो कुछ कर सके। तुम्हें और मानस को सब कुछ संभालना है, और ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ हम तीनों में रहनी चाहिए बात। जी बाबा, ऐसा ही होगा। घर चलूं? ये कैसी बात कर रही है अब? हाँ, क्या कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह यहाँ छोड़कर जा सकती है? जिया, अब वो है भी तो नहीं जिसे तुम अपने साथ ले जा सको। घर चलो बेटा। ये कैसी बात कर रही है आप मेरे बच्चे के बारे में? हाँ, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। हाँ, किसी पर यकीन नहीं है। मुझे 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 बाबा से बात करनी है। हाँ, मुझे बाबा से बात करनी है। वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हाँ जी, ऐसे जिद नहीं करते। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बाबा से बात करनी है बस। जी, आप बड़ों की बात मान लेते हैं। मुझे नहीं जाऊंगी मैं। मुझे बाबा से बात करनी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है नेत्रा जी। एक्सीडेंट रोड से थोड़ी दूरी पर जरूर हुआ, पर फिर आप लोग उस खाई तक कैसे पहुंच गए? नेत्रा, कहां खो गई आप? मैंने आपसे यह पूछा है कि आप खाई की तरफ कैसे पहुंचे। वो एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया तो बेहोशी की हालत में मैंने जिया को खाई की तरफ जाते हुए देखा। मैंने उसे आवाज दी पर उसने रिएक्ट नहीं किया। मैं भाग के जिया के पीछे उसे बचाने के लिए चली गई। इनफैक्ट जिया को बचाने के चक्कर में ये सारी चोटें आई हैं। फिर क्या हुआ? हाँ, वो तब पिकनिक मनाने के लिए कुछ लोग वहां पर आ गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो हमें हॉस्पिटल ले आए। लेकिन नेत्रा जी, घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक और हॉस्पिटल भी था, और ऐसे में कोई भी इंसान जहां भी अर्लीस्ट फर्स्ट एड पाता है वो वहीं जाता है। लेकिन आप उस नजदीकी हॉस्पिटल को छोड़कर जिया जी को यहां लेकर आए। पूछ सकता हूं क्यों? एक्चुअली जिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मुझे उसे उस वक्त उस ऑर्डिनरी हॉस्पिटल में ले जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। वेल, ये तो आपका बयान था। देखते हैं जिया जी क्या बयान देती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि जिया इस हालत में है कि आज आपको कोई बयान दे पाए। ठीक है, फिर मैं बाद में आकर उनका बयान ले लूंगा। वैसे भी उसका बयान लेना बहुत जरूरी है। आखिर किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश जो की है।
बाबा, अब जिया हॉस्पिटल से घर आने को तैयार नहीं है। वो ये बात मानने को राजी नहीं है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। बाबा, उसे किसी की बात पर भी यकीन नहीं हो रहा है। माँ का दिल है समर, इतनी आसानी से नहीं संभल पाएगा। पापा, वो आपसे बात करना चाहती है। उसने कहा है कि वो आपके मुंह से सुने बिना इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि उसका बच्चा जिंदा नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है समर कि जिया को मैं ये बात कह सकूं। मैं ही तो जिम्मेदार हूं उसके बच्चे की मौत का, और मैं ही उसे कहूं कि बच्चे की मौत का गम ना कर। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा समर। मेरा बच्चा मुझे दे दो, पैसे लेके मेरा बच्चा मेरे को दे दो। चुप चुप, ये बच्चा तो मेरा है। किसी और का बच्चा चुराती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? जिया बेटे, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। इनका बच्चा इन्हें वापस दे दो। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? इस पागल औरत की बातों में आप आ गई। देखिए देखिए तो, ये बेबी तो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, और इसकी आंख और नाक तो शेखर जैसी है ना। देखिए माँ, खड़े खड़े इसकी बातें क्या सुन रहे हैं? इससे मेरा बच्चा लेके दो। जिया, जिया बात समझने की कोशिश कर। इनका बच्चा इन्हें लौटा दे प्लीज, प्लीज। माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये बच्चा मेरा है, और मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। मैं इसके बगैर कैसे जीऊंगी माँ? हाँ, कैसे जीऊंगी मैं? ये बच्चा मेरा है। किसी ने खबरदार, किसी ने आगे आने की कोशिश की ना तो मैं अपने आप को मैं अपने आप को जिया, आगे बताना। जिया, तुम अपने बच्चे को नहीं पहचानते? ये औरत है ना, ये हमारा बच्चा मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। तुम इसे समझा दो। हाँ, समझा दो इसे। आप लोग खड़े खड़े इसकी बातें सुन रहे हैं। कोई इससे मेरा बच्चा दिलाओ ना, प्लीज मेरा बच्चा दिलाओ। जिया, ये बच्चा इनको दे दो। शेखर, अरे देखो, तुम अपने बच्चे को नहीं पहचानते? तुम मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम उसे क्यों नहीं समझाते? अच्छा जिया, मैं देखो तुझे हमारा बच्चा कैसा लगता है? नहीं शेखर, मुझे पता है, तुम बच्चे को लेकर उस औरत के हाथ में दे दोगे। मैं नहीं दूंगी। जिया, मैं प्रॉमिस, मैं बच्चा किसी को नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। ये छोड़ो, मैं बच्चा किसी को नहीं। वो देखो बच्चा कितना रो रहा है, तुमसे चुप नहीं हो रहा। मुझे दो, शायद मेरे पास आके चुप हो जाए। आजा बेबी। अरे ये तो मेरी गोद में भी आके चुप नहीं हो रहा। जिया, बच्चे माँ बाप की गोद पहचानते हैं, तो फिर ये ऐसे क्यों? नहीं शेखर, ये बच्चा हमारा है। इनको देखे शेखर, ये आप जिया, 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 देखा बच्चा कैसे? तुमने देखा ना बच्चा कैसे चुप हो गया? जिया, बच्चा कैसे माँ की गोद पहचानता है? जिया, 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 हमारा बच्चा हमसे छिन गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी और का बच्चा छीने। जिया, जिया, जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा।
डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरी बेटी का इलाज काम करेगा। बेटा, कल से तुम ऑफिस जाओ, सारा काम तुम्हें संभालना है। जिया, कल जब तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम अपनी क्या पहचान बताओगी उसे? वैसे भी अब तुम्हें ज्यादा छुट्टी तो नहीं मिलेगी, मैटरनिटी लीव जो लेनी है। बाबा, I'm sorry। मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई, आपके पुत्र। हाथ ना हटाई बैठो बाबा। बच्चा, बच्चा, अरे बाबा। मैं अपनी कसम वापस लेता हूं। जिया को संभाल, जिया को संभाल। देखिए इंस्पेक्टर, इतना वक्त गुजर गया लेकिन हमारे केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब तक एक भी कड़ी ऐसी नहीं मिली जिससे किसी पर शक तक किया जा सके। मिस्टर पांडे, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो भी है, कोई ऐसा शख्स है जो आपके परिवार का बहुत करीबी है। अब देखिए ना, शेखर को फंसाना, डीएनए टेस्ट की झूठी रिपोर्ट, ब्रेक फेल्स, ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि कोई आपके घर का दुश्मन। पर हमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, बड़ी बिजनेस फैमिलीज में अक्सर ऐसा हो जाया करता है, जाने अनजाने दुश्मनी हो जाती है। क्या आपकी किसी के साथ कोई रंजिश? आई डोंट थिंक सो इंस्पेक्टर। मिस्टर पांडे, कोई भी जुर्म बिना किसी मोटिव के नहीं होता। आई एम श्योर कोई ना कोई जरूर है जिसकी आप लोगों के साथ दुश्मनी हो सकता है, आप उसे ना जानते हैं। आप मिस्टर ज्ञान पांडे से इस बारे में बात कीजिए। और हाँ, एक बात और, वो जो कोई भी है उसकी आप लोगों के साथ ज्यादा दुश्मनी, क्योंकि बिजनेस में कोई किसी को जान से मारने पर आमादा नहीं होता। तबीयत कैसी है? शेखर, मेरा बच्चा कैसे दिखता था? तुम्हारे जैसा या मेरे जैसा?
उसे तो तुमने दफनाते वक्त देखा होगा ना। जिया, सोने की कोशिश करो। शिखर मेरा बच्चा मेरे जीने की वजह था। हर पल हर वक्त मैं उसी के सपने देखा करती थी। अब तो वो सपने ही नहीं रहे। बस एक बार मुझे गोद में ही दे देते, मैं उसकी किलकारियां नहीं सुन पाती, क्योंकि उसे अपने सीने से तो लगा लेती और उसी एहसास के साथ जी भी लेती। लेकिन अब मैं कैसे शायद उस इंस्पेक्टर को मुझ पर शक हो गया है। अगर जिया ने अपने बयान में सच बता दिया कि मैंने ही उसे खाई में गिराने की कोशिश की, तो कानून मुझे सजा दे, उससे पहले इस घर के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और शेखर तो मुझे जान से मार देगा। अब एक ही रास्ता बचता है, जिया अपने बच्चे के सदमे से कभी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो कोई बयान दे, इस हालत में आनी ही नहीं चाहिए। जिया, अब तुम सारी उम्र अपने उस बच्चे का मातम मनाओगी जो जिंदा है। अरे संभाल इस रेडियो को, कब से बज रहा है? अरे सुन नहीं रही है क्या? तू लाई है इसे, तू ही संभाल। खुद का बच्चा हो के मर गया तो दूसरे का उठा ले और समझती है मैं उसे अपना मान लूंगा। रो, ऐसे ही रोता रहा, ऐसे ही। न मैं तुझे गोद में लूंगा और नहीं दूध पिलाऊंगा। दारू जरूर पिलाऊंगा।